हेलो एवरीवन, आप सभी को कान्हा जी के छठी उत्सव के हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम जानेंगे कि हमें कान्हा जी की छठी कैसे करनी है, क्योंकि जन्माष्टमी के बाद छठी अवश्य करनी चाहिए। तो जैसे हमारे कान्हा जी का जन्माष्टमी के दिन जन्म होता है, ठीक जन्माष्टमी के छठवें दिन हमें अपने कान्हा जी की छठी करनी होती है। और छठी बहुत ही विधि विधान से करनी होती है, लेकिन बहुत सरल विधान होता है इसका। तो आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि बहुत, आप एक बार देख लोगे बहुत अच्छा लगेगा, समझ में आएगी चीज़ें। तो देखिए, मैंने कान्हा जी का आसन सजा लिया है। आप सिंपल सा कोई लाल हरा कपड़ा रख सकते हैं, और इधर मैंने सारी व्यवस्थाएं करके रख ली हैं। तो अब हम शुरू करेंगे कि हमें पूजा कैसे करनी है, क्योंकि बहुत ही सरल, बहुत ही आसान पूजा होती है। आपको ये पूजा दोपहर के 12 बजे से इनको नहलाना धुलाना है, तैयार करना है। बाकी आप शाम की पूजा 4 बजे भोग आदि लगा सकते हो, लेकिन अगर आपको शाम को नहीं उपस्थित हो या कोई दिक्कत है तो आप ये पूजा सुबह कर सकते हो। तो सबसे पहले अपने कान्हा जी को हमें मालिश करनी है, बहुत ही कोमल हाथों से, बहुत ही प्यार से, बहुत ही भक्ति भाव से, जैसे हम अपने बच्चे का करते हैं। तो इसी तरह से करना। आप ये मालिश देसी घी, ऑलिव ऑयल, नारियल का तेल, बादाम का तेल, जैतून का तेल, किसी से भी कर सकते हो। मैं ये मालिश देसी शुद्ध देसी घी से कर रही हूँ। ये देसी घी मैंने अपने घर में ही बनाई थी। तो अभी इनको मैंने थोड़ा सा इनके तकिए पर लिटाकर इनके तलवों में, इनके हाथों में, इनके पैरों में अच्छे से मालिश कर दी है, जो कि हमें करनी चाहिए। इससे ना आपको भी काफ़ी आनंद आएगा। आप एक बार कर कर देखना, और कान्हा जी तो बहुत ही खुश हो जाते हैं। तो बाल स्वरूप हैं तो बिल्कुल कोमल हाथों से करिएगा, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा। तो देखिए, मैंने इनकी अच्छे से मालिश कर दी है। अब मालिश करने के बाद हमें क्या करना है, और मालिश हमको प्रत्येक अंग पर करना है, हाथ पैर, इनके सर पर, इनके मुख पर, इस तरह से आपको प्रत्येक अंग पर मालिश करना है, जैसे एक छोटे शिशु की करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से। तो देखिए, अब ये मालिश इनकी हो गई है पूरी। अब इनको हम दूध में डुबकी लगवाएंगे। दूध में डुबकी लगवाने के लिए आपको कान्हा जी को कैसे पकड़ना है, 2 उंगलियां आपके कमर, हाथों के नीचे कमर के पास लगानी है, और 2 ऊपर जो तर्जनी है वो इनके शीश के नीचे, इनके सिर के नीचे रखनी है। और रखने के बाद इनको लगवानी है 3 डुबकी। और डुबकी लगवाते समय ये ध्यान रखना है कि इनका मुख तुरंत बाहर निकाल लेना है, बहुत देर तक उसमें नहीं डुबा कर रखना है। तो देखिए, इसमें 3 डुबकी लगवाकर मैंने कान्हा जी को बिठा दिया था, और ऊपर से हल्का सा स्नान करा दिया दूध का। अगर आपके कान्हा जी बहुत बड़े हैं, इतना दूध नहीं, तो आप ऐसे दूध से भी स्नान अलग से करवा सकते हो, डुबकी लगवाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद मैंने शुद्ध जल से कान्हा जी को स्नान करा दिया है, खूब अच्छे से मल मल के, प्यार से, कोमल हाथों से, भक्ति पूर्वक। तो देखिए, कान्हा जी का जल स्नान भी हो गया है। अब आप सोच रहे होंगे इस दूध का क्या करना है। इस दूध का आपको बिल्कुल भी कहीं इधर उधर नहीं करना है। आप इस दूध को यूज़ कर सकते हैं पीने में, चाय में, खीर बनाने में, बच्चों को पिलाने में, किसी भी चीज़ में। तो देखिए, अभी मैं कान्हा जी को अच्छे से पोंछ लूँगी, अच्छे से साफ तौलिए से, नरम तौलिए से, चाहे रुमाल ले सकते हो आप। इस तरह से कान्हा जी को प्यार से पोंछ लेना है। पोंछने के बाद हमें कान्हा जी को लगाना है, बिठा देना है। बिठाने के बाद सबसे एक जो है ज़रूरी चीज़, इनको इत्र लगानी है, क्योंकि आज के दिन इत्र बहुत ज़रूरी है, और कान्हा जी को इत्र बहुत पसंद है। इत्र आप रेगुलर की पूजा में भी लगा सकते हो, लेकिन अगर आप रेगुलर नहीं लगा सकते हो तो आपको जन्माष्टमी, छठी या किसी त्यौहार पर कान्हा जी को ज़रूर लगाना चाहिए। आप इस इत्र को किसी रुई के माध्यम से भी लगा सकते हो, या फिर हाथ की उंगलियों से भी लगा सकते हो। तो देखिए, मैंने हाथ की उंगलियों से इनको लगा दिया है इत्र पूरे शरीर में, ताकि कान्हा जी खुश हो जाएं, प्रसन्न हो जाएं, अच्छी अच्छी भीनी भीनी खुशबू के साथ। तो अभी कान्हा जी को हम वस्त्र धारण कराएंगे। और वस्त्र में एक चीज़ आज बहुत खास है ध्यान रखने वाली, कि आपको हमेशा पीले वस्त्र पहनाने हैं। आज के दिन पीले वस्त्र का बहुत महत्व होता है, पीले रंग का ही बहुत महत्व होता है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने भी पीली साड़ी पहनी है,
और पीला वस्त्र ही आप अपने कान्हा जी को भी ज़रूर पहनाइएगा और नए वस्त्र ज़रूर पहनाइएगा। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा। तो मैंने अपने कान्हा जी को ये बहुत सुंदर वस्त्र पहना दिया है और ये बहुत आरामदायक भी है। तो ये शाम के 4 बजे के बाद की पूजा है। स्नान वगैरह सुबह ही करा देना है 12 बजे के बाद, बाकी आपको पूजा शाम को 4 बजे करनी है। और इसके बाद गहने पहना देने। गहने आपको हर बार आभूषण नए लेने की ज़रूरत नहीं है, आप उसी आभूषण को साफ़ सुथरा कर सकते हो, पहना सकते हो। और आज का खास आभूषण है, उसको आप बिल्कुल पहनाना मत भूलिएगा, वो है ये नजरिया। नजरिया आपको मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाता है। अगर आपके पास पुराना है आप वो भी साफ़ करके पहना सकते हो, नहीं मिलता है तो आप पोत की मोती का बना सकते हो, या जो बच्चों की नजरिया होती है उसको लेके आप तोड़ के धागे में बना सकते हो। और ये देखिए मैंने गले में भी इनको ईवेलाइज का माला पहना दिया, क्योंकि इतने खूबसूरत लग रहे थे कान्हा की अपनी ही नज़र लग जाती है। तो मैंने सोचा इनको नज़र से रक्षा जरूर करनी है। वैसे तो प्रभु हैं, इनकी कौन ही रक्षा कर सकता है, ये हम सब के रक्षक हैं, लेकिन हम अपने भाव से जितना कर सकते हैं उतना जरूर करते हैं। उसके बाद ये तगड़ी आपको पहनानी इनके कमर में। ये बहुत ही अच्छा लगता है कान्हा जी को, जब वो चलते हैं ना तो बजती है छन छन। तो आप कोशिश करिएगा कि तगड़ी आप ले आइए या ज़रूर बनाइए। अब मोर पंख जरूर लगाइएगा कान्हा जी को। तो मेरे कान्हा जी के मुकुट में पहले से मोर पंख लगा नहीं, तो मैंने ये मोर पंख में नीचे मोती लगा दिया। इससे क्या किसी भी मुकुट में आसानी से फिट हो जाता है। तो आप इस तरह से करके रख सकते हो। तो मोर पंख लगा के अब मैंने इनको श्रृंगार करके और बिठा दिया है इनकी आसन पे। आसन पे भी मैंने पीछे ढेर सारे मोर पंख चिपकाए हैं और आपको वही बांसुरी अर्पित करनी है जो इनको आपने जन्माष्टमी पर अर्पित की थी। उसके बाद आपको रोली और चंदन का इनको लगा देना है तिलक, टीका। ये भी इनका एक प्रकार का श्रृंगार ही है। तो देखिए टीका लगाकर कान्हा जी बैठ गए। और ये आपको तिलक दीपक पर भी करना है। दीपक पर आप ऊपर या नीचे कहीं भी कर सकते हो। कुछ लोग सोचते हैं दीपक पर कहाँ तिलक किया जाता है, इसलिए मैंने दोनों करके दिखा दिया। फिर थोड़ा सा हम अक्षत समर्पित करेंगे और उसके बाद करना है हमें। तो इस तरह से हम ये पूजा करते जाएंगे। देख रहे हैं आप कहीं से कठिन नहीं है। अब हमें थोड़ा सा दीपक जलाना है। देखिए मैंने 2 दीपक बनाकर रखा। आप सोचेंगे 2 किस लिए, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी 2 किस लिए है। अगर आपके पास पुष्प है तो आप पुष्प जरूर अर्पित करना। आज मेरे पास पुष्प उपलब्ध नहीं था, इसलिए मैं नहीं कर पाई हूँ, माफ़ी मांगती हूँ। मैं शाम को कोशिश करूँगी कि लाकर अर्पित करूँ। तो देखिए मैंने दोनों दीपक जला लिया है। तो आज के दिन काजल का बहुत महत्व होता है, तो काजल लगाना है। छठी का काजल बहुत ही महत्व होता है। और जो हम दूध में नहलाते हैं इसको हमें छठी का दूध बोलते हैं। लोग बोलते हैं ना छठी का दूध, तो यही होता है छठी का दूध। इसी तरह छठी का काजल भी होता है। तो काजल आप कोई भी नई चम्मच या फिर जो घर में यूज़ करते हैं उसको साफ़ करके आप चम्मच को यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए काजल बनाना कोई कठिन नहीं है। मैंने मिट्टी के दीपक में घी का दिया जलाया है, तो मैं उसमें ही काजल बना रही हूँ। अगर आप नहीं बना सकते हैं तो आप मार्केट से कोई शुद्ध अच्छा क्वालिटी का काजल ला सकते हैं। आयुर्वेदिक हो तो बहुत अच्छी बात है। तो देखिए मैंने काजल बना लिया। बहुत आसान होता है। आप दीपक जलाइए, उसके ऊपर चम्मच को थोड़ा सा सटाकर रखेंगे, बहुत आसानी से बहुत ही अच्छा सा काजल तैयार हो जाता है, जो कि मैं आपको तुरंत ही दिखा रही हूँ कितना सुंदर तैयार हो जाता है। काजल बनकर मेरा हो गया है तैयार। अब इसको थोड़ा ठंडा होने देना है। हल्का सा फूंक मारकर मैंने ठंडा कर दिया था। अब हल्का सा अपने हाथों में घी लगाएंगे, और वो भी छोटी उंगली में, क्योंकि छोटी उंगली से ही कान्हा जी को काजल लगा पाएंगे। इनकी आंखें बहुत छोटी सी हैं, प्यारी सी, और उंगलियों से फैल जाएगा, इसलिए छोटी उंगली से काजल लगाना है। तो हल्का सा चिकनाहट इसलिए ले लिया है मैंने ताकि काजल कान्हा जी की आँखों में चुभे ना। अब मैं कान्हा जी को काजल लगाऊंगी, और काजल सिर्फ आँखों में नहीं लगाना है, कान्हा जी के हाथों में और पैर के तलवों में अवश्य लगाइएगा। तो आप इस तरह से कान्हा जी को काजल लगा दीजिए। काजल का बहुत महत्व होता है। और अब मैं भी पीछे हाथों में भी लगा दी हूँ, पैरों के तलवों में लगाऊंगी। तो इस तरह से कान्हा जी को आप हल्का सा पलट लेंगे तो मुकुट देखिए हल्का सा इनका फिसल गया था, वो मैंने बिल्कुल से सही कर दिया है। अब हमें इसके बाद आपके जो भी सामर्थ्य है, इसमें बहुत ज़रूरी नहीं कि आप बहुत बड़ी अमाउंट लो। 11, 21, 51, 101, 500, 1001, जितनी उतना ले कि आपको 7 बार 11 बार उवार देना है। कान्हा जी की न्यौछावर कर देनी है और इसको कान्हा जी को ही अर्पित कर देना है। इन पैसों से आप अपने लल्ला के लिए कोई भी सामान ला सकते हैं बहुत ही आसानी से।
अब हम कान्हा जी को भोग लगाएंगे। आज के भोग का सबसे ज़रूरी होता है कढ़ी और चावल, और साथ में थोड़ा सा हलवा या कोई भी मीठा आप रख सकते हैं। और लगाने को आप 56 भोग भी लगा सकते हैं, कोई भी फल फ्रूट लगा सकते हैं। तो मैंने कढ़ी चावल बनाया था। कढ़ी चावल बनाते समय ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि लहसुन प्याज का बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। बिल्कुल सात्विक कढ़ी होनी चाहिए। अदरक और मिर्च, हल्की सी मिर्च लगाइएगा क्योंकि कान्हा जी को तीखा लग जाता है, इसलिए मैंने आज बहुत सादी सी और बहुत ही अच्छी सी कढ़ी बनाई थी कान्हा जी के लिए। अब कान्हा जी को आप दृष्टि भोग भी लगा सकते हैं, मतलब बहुत लोग रख के जल से भोग लगाकर अर्पित कर देते हैं, लेकिन कुछ लोग चम्मच से खिलाते हैं, तो मैं खिलाती हूँ कान्हा जी को बाल स्वरूप मानकर। और साथ में मैंने थोड़ा सा हलवा खिला दिया था। आप दोनों में से कोई भी चीज़ कर सकते हैं, जो भी आपका भाव हो। कान्हा जी हर तरह से स्वीकार करते हैं, अपने अपने भाव की बात होती है बस। और साथ में मैंने थोड़ी सी पकौड़ी खिलाई थी कान्हा जी को, और थोड़ा सा सलाद। और कान्हा जी को वही अर्पित करिए जो आप ग्रहण कर सकते हैं। इन कढ़ी चावल को आप चाहो तो पूरे भोग में मिला दो, तो सब ग्रहण कर सकते हैं, या फिर आप थोड़ा थोड़ा सबको बांट दो। इधर देखिए मैंने कान्हा जी को पानी पिला दिया है। पूरा खाना खाने के बाद तो प्यास लगती ही है। और उसके बाद कान्हा जी का मुख साफ कर देना है किसी भी साफ रुमाल या किसी साफ कपड़े से। अब कान्हा जी का मुख साफ करने के बाद कान्हा जी की नज़र उतारेंगे, क्योंकि कान्हा जी आज इतने खूबसूरत लग रहे हैं तो नज़र लग जाती है, और छठी के दिन नज़र उतारी भी जाती है। तो राई और नमक, इसको राई नून से नज़र उतारना भी कहते हैं। तो इसको क्लॉकवाइज घुमाना है 5 बार 7 बार, इसको घुमाकर कान्हा जी की नज़र उतार लेनी है। तो कान्हा जी की नज़र हमने उतार लिया। अब हमें कान्हा जी की आरती करनी है। आरती के लिए दीपक जला लेना है। धूप दीप कपूर जलाकर कोई भी आरती जो भी आपको पसंद हो, जैसे जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, या फिर आरती कुंज बिहारी की, तो आरती जैसे भी आपको पसंद हो, जो भी आपको पसंद हो, आपको आरती कर लेनी, बहुत ही श्रद्धा से, बहुत ही भाव से, बहुत ही मन से। तो आरती संपन्न होने के बाद आपको कान्हा जी से प्रार्थना करनी है। अपनी पूजा में हुई किसी भी त्रुटि, किसी भी भूल चूक के लिए माफ़ी मांगनी है। अपनी मनोकामना, अपना दुख, अपना सुख, अपना शुक्रिया, अपनी शिकायत सब उनके सामने दर्ज कर देनी है, क्योंकि अगर उनके सामने दर्ज करते हैं तो सब सही सफल हो जाता है, और किसी के सामने रोने से कोई मतलब नहीं है। आप अपना सुख भी उनसे कहिए अगर आप दुख कहते हैं तो। कान्हा जी से शुक्रिया करिए अगर आप शिकायत करते हैं तो। इस तरह से कान्हा जी से अपनी विनती कह दीजिए, अपनी माफ़ी मांग लीजिए। फिर सीधे हाथ में जल लेना है, और जल का 2 बार उबार कर छिड़काव कर देना है। तो इस तरह से देखिए हमने जल भी कर दिया, और अभी कान्हा जी का भोग भी लग चुका है। अब कान्हा जी को मैंने अपने झूले में बिठा दिया। आपको भी झूले में जिस दिन ज़रूर बिठाना है। कान्हा जी को छठी के दिन झूला ज़रूर झूलाना चाहिए। आप देख सकते हो कितने खूबसूरत, कितने मनमोहक, कितने प्यारे लग रहे हैं कान्हा जी। और अब हो सके तो घर के हर सदस्य कान्हा जी को थोड़ा थोड़ा झूला झुलाएं। और कान्हा जी को बहुत आनंद आता है। तगड़ी पहने, नजरिया पहने, कान्हा कितने खूबसूरत लग रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो कान्हा जी भी झूला झूल चुके थे, और ये सारी पूजा पाठ हमारी हो ही चुकी है। ये आज की बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही आसान सी पूजा है, और इसको आपको ज़रूर करना है। और आप इसको संध्या काल से पहले कर लेना। तो अगर ये पूजा अच्छी लगी हो, थोड़ा सा भी आपके लिए जानकारी वाली हो, तो इस पूजा को सफल बनाइएगा, और वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिएगा जिसके घर में भी कान्हा जी हैं। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।